अब बात कर लेते हैं जातिगत जनगणना की। इसको लेकर एकजुट हो चुके हैं अब विपक्षी दल। इनकी बैठक हुई। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सामाजिक न्याय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई। कई विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और एक सुर में सरकार से ये अपील की कि जनगणना में जातियों को शामिल करें। लेट्स फाइट टुगेदर। देश में सामाजिक न्याय, एक समान न्याय, भाईचारे के लिए मिलकर संघर्ष करें। इंडिया ऑफ ब्रदरहुड। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बुलावे पर दिल्ली में जुटे विपक्षी दलों के कई बड़े नेता, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी और लेफ्ट के नेताओं ने एक सुर में कहा, सरकार जनगणना में जातियों की गिनती भी शामिल करे। आपने एक कहावत तो सुनी है, वर्तमान परिस्थिति में शुरू जब वर्तमान सरकार देश में अपनी जड़ें जमा रहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बट अभी क्या चल रहा है, ना मैं कोई काम करूंगा ना किसी को कोई काम करने दूंगा, सबको परेशान करूंगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो हमारी महागठबंधन की सरकार है वो हम सब लोगों ने मिलकर के कास्ट बेस्ड सर्वे कराने का ऐलान किया और इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है और इसकी लड़ाई हमारे पिता आदरणीय लालू जी ने हर मुकाम पे लड़ा है। अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी हाथरस जैसा कांड हो रहा है, कर्नाटका में एक एमपी को उसके गांव में घुसने इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आता है, तो मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय का मुद्दा जरूरी है और उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। जाति जनगणना से क्यों ये सरकार भाग रही है? कांग्रेस की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली जैसे नेता बैठक में मौजूद रहे। सीपीएम और सीपीआई के महासचिव, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, बीआरएस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी। सबको एहसास है कि सामाजिक न्याय के नाम पर ये गोलबंदी बड़ी हो सकती है। जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अभी मैंने आपको जान के खुशी होगी, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को मैंने पत्र लिखा है कि आपको एक कानून पूरे देश में लागू हो, सोशल सिक्योरिटी का पार्लियामेंट के अंदर बनना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण दलित और दूसरे समुदायों को मिलना चाहिए। जनगणना में भी देरी हो रही है। मैं स्टालिन को सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए बधाई देता हूं। इसलिए हम लोगों ने बिहार में जातिवार जनगणना को लेकर नीतीश सरकार कदम बढ़ा चुकी है। केंद्र सरकार अभी तक इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ी है, लेकिन पिछड़ी माने जाने वाली जातियों का दबाव शायद उसे बदलने पर मजबूर करे। मामला जातिगत जनगणना का ही नहीं, 2024 की एकता का भी है। विपक्ष को जब भी एकजुट करने की कवायद शुरू होती है, कई दल साथ नहीं आते और ये कहा जाता है कि सबको अपने हित से ऊपर उठकर एकजुट होना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई संभावना दिखती है मौजूदा परिस्थिति में? कुछ दल नहीं आए इस बार। सोशल जस्टिस जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जो कि सामाजिक न्याय के लिए एक दस्तावेज है। अगर आप सामाजिक न्याय को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि आप देश के संविधान में लिखी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अगर कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना है तो उसमें जातिगत जनगणना की अहम जगह होगी। सामाजिक न्याय पर इस केंद्रीय विपक्षी नेताओं की पहली बैठक की अहमियत इस बात पर भी है। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।